हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे सर्किल एडवांस मैथ में। सर्किल में हम लोग जानते हैं पहले सर्किल क्या होता है। सर्किल का मतलब आप लोग एक बंद गोलाकार आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे इसका एरिया क्या होता है। इसका हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए जी, ये यहाँ से ये आपका रेडियस हो गया। क्या हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। इस चीज को हम लोग जानते हैं। इसका जब हम लोगों को परिधि पूछेगा, जब इसका परिधि पूछेगा तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से होकर के फिर यहाँ तक आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। तो यहाँ हम लोग जानेंगे परिधि। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। जस्ट हम लोग उसी टाइप से इसका जानेंगे। इस ये सर्कल हो गया, यहां से ये जो हुआ इसको क्या हम लोग बोलते हैं, चाप। चाप बोलते हैं। यहां देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। तो यहां देखिए चाप क्या होता है। चाप जब हम लोग निकालते हैं इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ये आर से डिनोट करते हैं और ये चाप हुआ, ए बी चाप। तो हम लोग चाप जब निकालते हैं, चाप जब निकालते हैं तो चाप कैसे निकालते हैं, ये इसका थीटा हो गया। एंगल क्या है, थीटा। तो हम लोग चाप जब निकालते हैं तो आर इंटू क्या निकालते हैं, थीटा निकालते हैं इस टाइप से। अब देखिए इसमें हम लोग एक चीज और आता है, इसमें चाप हो गया, ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड। क्या है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड जब हम लोग निकालेंगे, त्रिज्यखंड क्या, ओ ए बी। त्रिज्यखंड क्या हुआ, ओ ए बी। तो ए ओ बी त्रिज्यखंड जब निकालेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड का एरिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू क्या, थीटा बाय 2। इस पर हम लोग देखिए फिर से देखते हैं। यहां देखिए, इसको हम मिटा दिए थोड़ा देर के लिए। ये देखिए, ऐसे ये ए और बी। देखिए इस रेडियस को हम मानते हैं 5। क्या मानते हैं, 5। और ये आपका ये रेडियस भी 5 होगा। रेडियस इक्वल होता है। जब हम लोग फिर यहाँ देखेंगे, जब इसका हम लोग त्रिज्यखंड निकालेंगे, ये थीटा को हम लोग कितना मानते हैं, 60 डिग्री। थीटा को क्या मानते हैं, 60 डिग्री। यहाँ देखिए अभी अब आपको त्रिज्यखंड बताएं। अब इस त्रिज्यखंड का एरिया जब हमको पता करने के लिए रहेगा, इसका एरिया ये त्रिज्यखंड का, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए निकालने से पहले कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। क्या होता है, रेडियन। तो हम लोग जब 1 रेडियन निकालेंगे, या हम लोग एक डिग्री निकालेंगे, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 180 पाई बाय 180 क्या, रेडियन। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बाय 180 रेडियन। इस टाइप से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले जाएंगे, 1 रेडियन जब हम लोग निकालेंगे, देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले त्रिज्यखंड लिखेंगे। त्रिज्यखंड का एरिया जब हम लोग निकालेंगे, त्रिज्यखंड का एरिया, तो हम लोग यहाँ पहले लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय क्या, 2। यहाँ देखिए आर का मान दिया हुआ है, कितना है, आर का मान दिया हुआ 5। 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू
जब थीटा की बारी आती है तो हम लोग थीटा फिर कैसे निकालते हैं बताइए। थीटा जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा कितना 60। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 160 60/180 रेडियन पाई रेडियन। फिर हम लोग इसको काटेंगे 3, यहाँ पर क्या हो गया पाई/3। हम लोग देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या पाई/3 नीचे में, यहाँ क्या होगा 25 पाई/6। ये क्या होगा त्रिज्यखंड का एरिया। इसी टाइप हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे, इसका फुल प्रोसेस जानेंगे कैसे क्या होता है। देखिए ये चीज हो गया। इसके बाद देखिए कहीं कहीं आपको इस टाइप का सवाल, ये तो आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए कहीं कहीं आपको इसी सर्कल में सवाल देता है। देखिए हम जो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है उस पर फोकस करते हैं। आपका सवाल ऐसे आता है एग्जाम में, देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन लगा के तो समझ में आएगा। फिगर में थोड़ा ये सवाल आपका काफी विविध है। इस टाइप का सवाल आता है एग्जाम में, मिलेगा। इसका रेडियस हम लोग 5 मानते हैं, 5 मानते हैं। क्या मानते हैं 5। इसका रेडियस हम लोग 5 मानते हैं। देखिए अब सवाल ऐसे आएगा कि इस छायांकित भाग का पूछ देगा कहीं पे, इस छायांकित भाग का एरिया निकालिए। उससे पहले हम लोग एक चीज देखेंगे, उस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग एक चीज देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या हो गया, इस भाग का जब आपको क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, तो आप लोग एक चीज पता कर सकते हैं। देखिए जब इस भाग का समझिए बात को, जब ये भाग का कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम लोग समझ सकते हैं कि पहले ये त्रिज्यखंड का एरिया जो है, पूरा त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लेंगे। पूरा त्रिज्यखंड का एरिया हम लोग निकाल लेंगे। उस त्रिज्यखंड के एरिया में से जब हम इसको घटा देंगे, ये ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल हम लोग उसमें से घटा देंगे तो हम लोगों का पता हो जाएगा इसका। तो हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इससे पहले निकाले थे। यहाँ देखिए त्रिज्यखंड का एरिया हम लोग अभी जस्ट निकाले थे r² इंटू थीटा बाय क्या 2 माइनस हम लोग निकालेंगे। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। हम लोग फिर निकालेंगे ट्रायंगल का क्षेत्रफल, उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो उसका होता है क्या क्षेत्रफल 1/2 AB sin थीटा। आप लोग जानते हैं sin थीटा, लेकिन sin थीटा के लिए हम लोग को कितना रखना है 60 डिग्री। अब देखिए इस प्रोसेस से हम लोग फिर निकालेंगे। देखिए यहाँ रेडियस का मान जो दिया हुआ है, रेडियस का मान देखिए कैसे निकालते हैं। रेडियस तो ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो 5 का होल स्क्वायर कितना 25 इंटू क्या 2। अभी जस्ट हम लोग 60 डिग्री का यहाँ पे निकाले थे, आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए निकालिए इसे, यहाँ रब कर लीजिए 60 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री थीटा का मान बाय क्या 180 पाई बाय पाई गुना 180 पाई बटा 180। इसको कैंसिल कीजिए, क्या आएगा 3 पाई बाय 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिखेंगे, गुना में लिख देंगे कौन चीज पाई, और नीचे में क्या आएगा 3। सही है। फिर हम लोग देखिए इसको निकालिए। हम लोग देखिए 1/2 और देखिए AB क्या हुआ यही हुआ। यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 और साइन इसका क्या होता है √3 बाय कौन सी 2। कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए हम लोग फिर कैसे जाएंगे, सॉरी 25 हो गया, ये दोनों को गुना करना पड़ेगा ना 25। देखिए फिर हम लोग कैसे जाएंगे यहाँ तक। यहाँ देखिए फिर क्या आएगा 25 पाई बाय क्या 6 माइनस क्या आएगा 25 √3/4। इतना तक हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग सब जानते हैं, इसका पाई का मान रख लेंगे और √3 का मान रख के प्रोसेस निकाल के कितना हुआ। इस छायांकित भाग को देखिए कैसे, पहले पूरा होल भाग हमको पहले त्रिज्यखंड का एरिया मालूम कर लेना है।
यहाँ जो है पूरा ये पहले त्रिज्यखंड का एरिया मालूम कर लेना। उस एरिया में से जब हम इससे ऊपर वाले ये ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो हम लोगों का ये छायांकित भाग का एरिया निकल जाएगा। वही छायांकित भाग का एरिया हुआ ये। हम लोग दूसरा प्रोसेस में इस सवाल को देखिए, जस्ट उसी टाइप से हम इस सवाल को समझाने से पहले ये सवाल क्यों समझाए, क्योंकि इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को त्रिज्यखंड का एरिया मालूम है क्या होता है, पाई स्क्वायर इंटू थीटा बाय 2 इसका एरिया होता है। उसी प्रकार से हम लोग फिर निकालेंगे इसका, इससे ज्यादा फिर ये अभी अंदर का निकाल रहे हैं, फिर बाहर का बेल्ट निकालेंगे, बेल्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे पहले हम लोग देखिए इसको समझिए बारी से, एक सवाल समझिए, इसी पर आधारित सारा सवाल बनेगा। इसको समझ गए कोई दिक्कत नहीं। ये आपका देखिए, आपको ये सर्कल लग रहा है और ये क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, यानी कि वृत्त लग रहा है, और ये क्या लग रहा है, आपको वर्ग लग रहा है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ग, एक वर्ग का जब हम क्षेत्रफल से हम लोग घटा लेंगे, ये क्या है, चौथाई भाग है ट्रायंगल का, एक चौथाई भाग हम लोग जब 4 को है ऐसा तो इसमें से जब एक पूरा वर्ग के क्षेत्रफल से हम लोग पहला ट्रायंगल का, दूसरा ट्रायंगल का और सर्कल का, और सर्कल का जब घटा लेंगे, चारों सर्कल का 1/4 भाग जब हम घटा लेंगे इसमें से, तो यही बात बच जाएगा छायांकित भाग। तो हम लोगों का एरिया पता हो गया। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, समझिए बात को। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग पहले जाएंगे वर्ग पे। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग हिंदी में लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लोग भुजा से पहले मालूम करेंगे इसका भुजा कितना है, बताइए भुजा कितना है। वर्ग का एक भुजा कितना हुआ, 10। तो हम लोग 10 का क्या लिखेंगे यहाँ पे, बताइए, होल स्क्वायर। अरे ये 10 हुआ ना भुजा, 5 5 10, तो 10 लिखेंगे। अब देखिए, अब हम लोगों को मालूम करना है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। यहाँ देखिए, इसका जब यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। देखिए जब ये आपका वर्ग है तो वर्ग का हर एक कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये भी आपका 90 डिग्री आएगा। बात को समझिए। देखिए अभी इससे पहले हम आपको बताए हैं कि त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है। यहाँ पहले त्रिज्यखंड का एरिया निकालिए। तो त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, हम लोग उसको देखिए। त्रिज्यखंड का एरिया होता है r² इंटू थीटा बाय 2। आज काफी गर्मी है, उसको भी नजरअंदाज कीजिए। क्या हो, r² इंटू थीटा बाय 2। अब देखिए, अब थीटा का मान यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 90 डिग्री। अब देखिए इस प्रोसेस को यहाँ थोड़ा कीजिए। देखिए r का मान कितना है, 5 है, तो 5 का क्या, होल स्क्वायर। और देखिए जब यहाँ पे थीटा आएगा तो यहाँ थीटा बराबर होगा कितना, 90 डिग्री बाय कितना, 180 रेडियन पर। यहाँ काटेंगे 2, तो यहाँ पाई बाय क्या आ गया, 2। तो यहाँ लिखेंगे पाई बाय, नीचे में क्या 2 गुना इसका 2, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 पाई बाय 4, ये आ गया। अब देखिए हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। अब जब छायांकित भाग का एरिया पूछेगा तो यहाँ लिखेंगे हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग घटाएंगे वर्ग के क्षेत्रफल से। यहाँ लिखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना होता है वर्ग का, यहाँ देखिए भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर माइनस क्या घटाएंगे, इसका क्षेत्रफल जब हम लोग घटा देंगे, इसका मतलब एक का क्षेत्रफल हम लोग मालूम कर लिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से, इसका 90 डिग्री कोण और रेडियस कितना 5 तो 1 कर लिए। तो यहाँ पे कितना ऐसा है, 1 2 3 1 4 को है तो 4 को ना घटाना पड़ेगा। तो 25x ये जो निकाले हैं, ये 1 का निकाले हैं त्रिज्यखंड का, इसका निकाले हैं, लेकिन 1 2 3 4 को है तो इसमें से 4 घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे 25 पाई बाय क्या 2 गुना 4, और कितना है 4 को है तो 4 घटाएंगे, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग यहाँ देखेंगे और 100 माइनस क्या 25 पर, यही इसका आंसर हुआ। देखिए फिर ये अभी आपको बताए हैं इसका इंटरनली निकालने के लिए। देखिए ये तो आपका ट्रायंगल हो गया, वर्ग हो गया, लेकिन हम फिर इसमें ट्रायंगल में आते हैं। एक देख लीजिए, 1 मिनट, फिर हम लोग देखिए
ऐसा कभी कभी पूछ देता आपका सवाल में, देखिएगा एसएससी के सवाल में पूछा है 2018 के क्वेश्चन में। ये आपका सटना चाहिए लाइन एक दूसरे को। ऐसे पूछता है, और इसका क्या है 5 है, और इसका 5 है, इसका 5 5 5 5, ठीक है। अब देखिए अब कहता है इस छायांकित भाग का एरिया निकालने के लिए, किसका एरिया, इसका एरिया कहता है निकालने के लिए। हम लोग सबसे पहले एक चीज जानेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये सब 60 डिग्री है, तो जब 60 डिग्री है तो ये आपका कौन सा त्रिभुज हो गया, ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, समबाहु समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए, √3/4 गुना क्या, भुजा स्क्वायर। इतना पता है ना, ये होता है। तो हम लोग एक प्रोसेस देखेंगे। हम लोग सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का इसमें ट्रायंगल निकाल लेंगे, और अभी इससे पहले बताए हैं कि एक ट्रायंगल यहाँ, इसका जब हम त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लेंगे 1 2 3, मतलब थर्ड ट्रायंगल का निकाल लेंगे, जब उसमें से हम समबाहु त्रिभुज में से घटा लेंगे तो ये बच जाएगा भाग, वही निकालना। यहाँ छायांकित भाग, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखना है छायांकित भाग का एरिया। छायांकित भाग का जब हम लोग एरिया निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, तो समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पे हम लोग समबाहु त्रिभुज का होता है 4/3 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का मान 5 है, एक भुजा, तो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग फिर इसमें चले जाएंगे, इसमें जब जाएंगे, किसमें जाएंगे, ये ट्रायंगल में जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का हम लोग लिखेंगे r² इंटू θ क्या 2। तो r का मान हम लोगों को सबसे पहले पता है 5 का होल स्क्वायर इंटू देखिए, अब यहाँ पे 2। अब थीटा की बारी आती है, तो थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं, थीटा जब वहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं पाई, यहाँ से ऐसे कैंसिल करते हैं, 6 का 18 3, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई कितना 3 लिखेंगे। इस प्रोसेस से देखिए हम लोग यहाँ जब गुजारते हैं तो 25 पाई कौन सी 6 आ गया। यहाँ पे देखिए उसी प्रोसेस से जब ये त्रिज्यखंड, वो एक त्रिज्यखंड का एरिया हमको कितना निकला 25 पाई 6, तो हम लोग 3 को त्रिज्यखंड है वैसा उसको घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 25 पाई कौन सी 6 गुना कौन सी 3, इससे काटेंगे जो, तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे 25 √3 कौन सी 4 माइनस कौन सी 25 पाई 2। इस तरीका से हम लोग इसको देख लिए। फिर हम लोग दूसरा प्रोसेस को जानेंगे, यहाँ पे ये प्रोसेस देख लिए। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रोसेस ये जानेंगे कि ट्रायंगल को कैसे निकालते हैं और कैसे कर्व करते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, और देखिए एक चीज और आता है कहीं पे, बेल्ट का आता है फिगर। क्या आता है, बेल्ट का फिगर आता है। बेल्ट जब आएगा कहीं पे निकालने के लिए, तो उस चीज को देखिए, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल सर्किल है, और इस सर्किल ऐसे है। यहाँ पे देखिए कभी कभी पूछ देता है, यहाँ पे पूछेगा बेल्ट का परिमाप निकालने के लिए। बेल्ट का परिमाप मतलब क्या, अभी तो इससे पहले हम यहाँ इसका निकालते थे एरिया, छायांकित भाग का एरिया, लेकिन जब कभी कभी परिमाप की बारी आती है, क्या आता है परिमाप कहिए या बेल्ट का लंबाई कहिए, बेल्ट की लंबाई,
बेल्ट की लंबाई, बेल्ट की लंबाई जब कहता है इसमें निकालने के लिए, तो उस प्रोसेस को देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। यहां से ऐसे ऐसे, यहां से फिर आकर के ऐसे, फिर ऐसे जा करके ऐसे, इस बेल्ट का कहता है क्षेत्र, परिधि निकालने के लिए। हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, इस प्रोसेस को देखिए। यहां से ऐसे, यहां से इस, ये थर्ड जो सर्कल है इसके बाह्य भाग पर जो परिधि है, उस परिधि का परिमाप कहता है निकालिए, यानी कि एक बेल्ट हुआ। यहां से लंबाई इसका निकालिए, कैसे निकालेंगे लंबाई, हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस इसको निकालते हैं। देखिए आपको शॉर्ट फार्मूला भी बताएंगे, थोड़ा समझिए इसको गौर से। यहां देखिए ऐसे हम लोग बना सकते हैं इसको, फिगर को, ऐसे हम लोग जा सकते हैं इस फिगर को लेकर के। देखिए जब इसका आपको मान 5 है, इसका मान 5 है, इसका मान 5 है, इसका मान 5 है, इसका रेडियस का मान 5 है, आप लोग बताइए जब ये यहाँ से यहाँ तक ये 5 है और यहाँ तक 5 है, तो इसको हम लोग 10 कह सकते हैं, 5 ऐड करके 10। जस्ट उसी प्रकार जब इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ, ये इसका रेडियस 5 और इसका रेडियस, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई आप इसका 10 बोल सकते हैं। फिर देखिए यहां से जब फिर जाएंगे हम लोग यहां से यहां तक, तो इसका लंबाई हम लोग बोल सकते हैं क्या, 10 बोल सकते हैं। अब देखिए अब बचता है यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई हम लोग कैसे निकालें, उसको समझिए। यहां से ये चाप जो है, इस चाप की लंबाई को हम लोग कैसे निकालें, बात इसका आता है इस चाप की लंबाई हम लोग कैसे निकालें। इस चाप की जब लंबाई हम निकाल लेंगे तो समझिए कि हमारा ये टोटल का परिमाप निकल गया या परिधि निकल गया। तो हम लोग चाप से देखिए एक चीज होगी, यहाँ हम भी जानते हैं और आपको भी जानना होगा कि इसका एंगल 120 डिग्री होता है। क्या होता है, 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री। अब देखिए इस चाप को कैसे निकालते हैं। अभी आप लोग को इससे पहले बता चुके हैं कि चाप 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 बराबर होता है रेडियस इंटू थीटा, बता चुके हैं। अब देखिए इसका रेडियस कितना है, 5 है, गुना थीटा को हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। तो रेडियन में अभी बताए हैं जस्ट 120 बटा क्या 180 गुने पाए, इससे करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 2 और यह 3, तो मतलब क्या 2/3, 2/3। यहाँ हम लोग लिखेंगे 2/3। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे 10/3। देखिए तो एक का वैल्यू इसका कितना आता है, यहां से इसका जब हम लोग चाप का निकाले तो 10/3 चाप का निकल गए। अब देखिए टोटल का जब हम लोग परिधि निकालेंगे, यहां लिखेंगे परिधि, या लिखेंगे यहां बेल्ट की लंबाई, या बेल्ट की लंबाई, बेल्ट की लंबाई लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 10 कितना है, 1 2 3, तो यहाँ 3 गुना क्या लिखेंगे 10 प्लस लिखेंगे। ये क्या कितना चाप है 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 10/3 गुने कितना, कै गो चाप है 3 गो चाप है, 3 गो लिखेंगे। तो इस प्रोसेस से 3 3 क्या हो गया 10 से, यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस कौन चीज 30 प्लस 10 पर, यही इसका क्या हुआ, इस बेल्ट की लंबाई हुआ। अब तो अभी आपको 3 ट्रायंगल में दिखाएं, इसके बाद देखिए इससे ज्यादा भी ट्रायंगल कहीं कहीं सवाल में आएगा आपको एग्जाम में फंसाने के लिए, तो उसको देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस सवाल को समझ पाए हैं। यहां देखिए कभी कभी सवाल आपको ऐसे पूछेगा,
ये इसमें सटना चाहिए। ऐसे मेरा बोर्ड पे भी गड़बड़ा रहा है, आप लोग बनाएंगे आराम से बनेगा फिगर। ये सारा आपका सर्कल है। इसमें सवाल का, यहाँ सवाल कर क्या कर रहा है, इसके बाहरी आवरण पे जो बेल्ट लगा हुआ होता है ना, ऐसे इस बेल्ट की लंबाई आपको पूछेगा एग्जाम में। इस बेल्ट की लंबाई को कैसे निकालते हैं, तो हम लोग फिर वही प्रोसेस करेंगे। इस बेल्ट को ऐसे बेल्ट दर्शाएंगे, पहले इस बेल्ट की लंबाई को कैसे निकालते हैं। इस पे जो बेल्ट ऐसे लगा हुआ है, इस बेल्ट की लंबाई को हम लोग कैसे निकालते हैं। सॉरी, ये सटना चाहिए इसमें। इस बेल्ट की लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं उस चीज को देखिए। यहाँ से इसको मिलाएंगे हम लोग, फिर यहाँ से हम लोग इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर हम लोग इसको ऐसे यहाँ पे मिलाएंगे। ये सर्कल जो है, इस सर्कल का रेडियस कितना है, 5 है, इसका भी 5 है, तो यहाँ से ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5, यहाँ भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो हम लोग कहने का मतलब ये है कि इसको फिर से ऐसे मिलाएंगे जैसे वो थर्ड वाला सर्कल भी करते थे, इसको भी ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, और इसको ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे। हम लोग एक चीज बोलना चाह रहे थे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई जब 20 है, तो इसका भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई क्या होगा, 20 होगा। आप लोग धड़ल्ले से बोल सकते हैं सर इसका जो है लंबाई 5 होगा, 20 होगा, 20 cm। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम लोग फिर यहाँ तक आएंगे तो इसका आप लोग बोल सकते हैं कि सर इसका लंबाई होगा 20 cm, 20 cm। जस्ट उसी प्रकार हम लोग फिर देखेंगे इस साइड का, इसको देखेंगे हम लोग, क्या आएगा 20 cm, 20 cm। फिर ये देखिए इसका 20 आ गया, 20 आ गया, 20 आ गया। अब हम लोग फिर इसका निकालते थे, अभी अब इसको पहले भी बताएं, इससे पहले बताएं कि आपका इसका 120 डिग्री आएगा, और ये थीटा 120 डिग्री इसका एंगल आएगा, इसका एंगल आएगा 120 डिग्री। देखिए अब यहाँ से तो यहाँ तक इसका सबका लंबाई मालूम हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है इसका कैसे मालूम करेंगे। देखिए इसका जब हम लोग मालूम करते हैं चाप का, तो चाप का कैसे मालूम करते हैं। ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर चाप जब हम लोग निकालते हैं तो चाप का अभी जिस इससे पहले बताया आर इंटू क्या होता है, थीटा। तो आर हम लोगों का कितना है, 5 है। और देखिए यहाँ थीटा का मान कितना है, 120, बार बार नहीं बताएंगे, 120 बाय क्या, 180 काटिएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2π/3, यानी कि क्या 10π/3। अभी जस्ट इसे पहले बताए हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं बेल्ट की लंबाई, बेल्ट की लंबाई, बेल्ट की जब हम लोग लंबाई निकालते हैं तो फिर वही प्रोसेस करना पड़ता है। 20 कितना है, 3 गुना 20 प्लस इसका जब हम लोग चाप की लंबाई निकाले, चाप की लंबाई जब हम लोग निकाले तो कितना निकाले, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई हम लोग निकाले क्या 10π/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 10π/3 गुना कितना, 3 को है, 3 से काट दिए, तो यहाँ पे आएगा कितना 60 + 10π। ये आपका क्या आ गया आंसर। इसी तरह हम लोग आप एक चीज देखेंगे, यहाँ तक तो देखिए कि इसके अंदर का जो छायांकित भाग था उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग देख लिए, फिर उसके बाहरी का देख लिए। अब हम लोग एक चीज देखेंगे, कभी कभी सवाल में ये चीज आपको कहीं कहीं पूछ देता है कि बाहरी किनारे बेल्ट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बेल्ट का ये एरिया कैसे निकालेंगे, इसको देखिए। कभी कभी ऐसे ऐसे सवाल देता है, उसको देखिए। ये आज आपका थ्योरी है, कल इस पे हम सारे सवाल बताएंगे। आज जितना दिया हुआ है ये आपको रखना, समझिए पूरा। देखिए कभी कभी सवाल में ऐसे देता है,
कभी कभी आपको सवाल में ऐसे पूछ देता है 2 पाई, यहाँ देखिए इसका रेडियस पूछेगा, इसका लंबाई पूछेगा। तो देखिए इसको कहते हैं अंतः, क्या कहते हैं? अंतःवृत्त का कहते हैं, अंतःवृत्त का रेडियस। रेडियस जब हम लोग कहते हैं अंतःवृत्त का रेडियस निकालने के लिए इसका फार्मूला आता है 2 r बाय 3 माइनस r। ये अंतःवृत्त का हुआ। जब इसमें फिर बाह्य वृत्त का हम लोग कहेंगे त्रिज्या निकालने के लिए, बाह्य वृत्त का, यहाँ पे लिखेंगे बाह्य वृत्त का रेडियस। कुछ नहीं करना है, बाह्य वृत्त में प्लस इसको कर देना है। क्या कर देना है? प्लस कर देना है। उसी से हम लोग बाह्य वृत्त का रेडियस निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस से हम लोग सवाल देखते हैं। और आज तक का क्लास यहीं तक है। कल हम इसका प्रॉब्लम लेके आएंगे। आज काफी गर्मी है। दैट्स ऑल।